फिर बाद में ही हमारे घर में दिनचर्या स्टार्ट होती है। तो गुरुजी ने बोला कि बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने बोला कि मेरे 54 वर्ष हो गए, मैंने रामायण को 54 बार पढ़ लिए। कितनी बार? एक साल में एक बार रामायण पढ़ता हूं मैं, मतलब पूरी रामायण कर लेता हूं। परम पूज्य श्री सोनू महाराज जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। बोल दो, भूल में भी एक जय भी हमारा कल्याण कर देती है। कोई संत महात्मा जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे आनंद ले रहे, हरि नाम ले रहे, भगवान का गुणगान कर रहे। पास में एक बहुत करोड़पति आदमी बैठे थे सामने वाली सीट पे। तो ऐसी कोई वार्तालाप चालू हो गई, और जैसे ही वार्तालाप चालू हुई तो महाराज जी ने उनके शब्दों को परख लिया कि ये कोई ज्ञानी पुरुष है, ये सेठ है परंतु कोई न कोई ज्ञानी पुरुष है। तो उनको बोला कि आप पूजा पाठ करते हो? कि सेठ जी ने बोला कि गुरुजी मैं पूजा पाठ किए बिना कभी पानी नहीं पीता। मेरे घर में पहली पूजा पाठ होती है, फिर बाद में ही हमारे घर में दिनचर्या स्टार्ट होती है। तो गुरुजी ने बोला कि बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने बोला कि मेरे 54 वर्ष हो गए, मैंने रामायण को 54 बार पढ़ लिए। कितनी बार? एक साल में एक बार रामायण पढ़ता हूँ मैं, मतलब पूरी रामायण कर लेता हूँ। तो 54 बार मैं रामायण को पढ़ चुका हूँ। तो गुरुजी ने और ज़्यादा खुशी मिली कि वाह भाई, क्या ऐसे महापुरुष के साथ हुआ है जो बहुत आगे निकल चुका है। अब उनको पूछा कि सेठ जी आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ तक यात्रा है? कि गुरुजी मैं दिल्ली जा रहा हूँ। कि क्यों? कि हम 2 भाई हैं और हमारा कोई प्लॉट है जयपुर के अंदर। आधा आधा प्लॉट आता है हम दोनों का, 100 बाई 100 का है तो 50 बाई 50 का हमारा आधा आधा प्लॉट आता है। तो क्या हुआ कि गुरुजी मेरा भाई है ना, मैं तो बॉम्बे रहता हूँ, मेरा भाई है ना दूसरे वाला, उसने घर बनाया वहाँ पे और 3 फुट जगह उसने ज़्यादा ले ली। मतलब बनाना था 50 में और बना दिया 53 फुट में। अब 3 फुट जगह ले ली ज़्यादा। मैंने स्टे ऑर्डर लगवा दिया उसके ऊपर, 5 साल हो गए वो मकान ऐसे ही पड़ा है, बनाने दिया नहीं मैंने। और 5 साल में कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई करूँगा और जब तक मेरे भाई को जेल नहीं करवा दूँ तब तक मैं शांति से बैठने वाला नहीं हूँ। महाराज जी हंसने लगे कि वाह रामायण की धूल उड़ाई तू तो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोला सच में? कि हाँ सच में, जेल कराऊंगा। तो महाराज उसी वक्त में महाराज जी ने बोला कि कोई बात नहीं, आपने रामायण पढ़ी? कि हाँ। तो रामायण में भरत और राम का कथन पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्या पढ़ा? तो मुझे बता, उस कथन का अर्थ बताई दिए। कि भरत जी तो बोल रहे मेरे को राज्य नहीं चाहिए, राम जी बोल रहे मेरे को राज्य नहीं चाहिए। नहीं लेने के लिए झगड़ा हो रहा है, लेने के लिए नहीं, राज नहीं करने के लिए झगड़ा हो रहा है। अरे बेटी रा बाप, तो 54 बार रामायण पढ़ ली, 54 बार राम भरत रो कथन पढ़ लियो, दोनों भाइयों के बीच में राज नहीं करने के लिए झगड़ा हो रहा है और तू 3 फुट जगह के लिए तू तारा भाई ने जेल में डालवाने जा रही हो। धिक्कार, तारो मुंडो देखियोड़ी खोटो। महाराज सेठ को तो शब्द की लग गई महाराज, ऐसी लगी और वो गया कि अब तो गुरुजी मेरे भाई को कभी कोई सजा नहीं दूंगा। गया और पूरा प्लॉट ही उसके नाम करवा के आ गया। जो राम राज्य अपने भाई के लिए छोड़ सकता है, भरत अपने भाई के लिए राज्य छोड़ सकता है, तो मैं एक 3 फुट जगह नहीं छोड़ सकता? महाराज एक ध्यान रखना, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मैं हर सत्संग में बताता हूं कि सब कुछ खो लेना, अपने भाई को कभी मत खोना। क्योंकि भाई बाजार में मिलने वाली कोई चीज नहीं है कि मार्केट में कोई अच्छी कंपनी में, ब्रांडेड कंपनी में कोई दूसरा भाई चेंज करके आपको मिलने वाला नहीं है। जो भाई से नहीं बोलता वो चाहे कितना भी पैसे वाला हो, हम तो उसको महाराज अच्छा नहीं मानते। हम उसको यही कहते तेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि तेरा भाई तेरे पास में नहीं है। ये काम करना, कल प्रयोग करना, भाई की परिभाषा समझनी है, प्रयोग करना। कल एक सब्जी बनाना, आप दुनिया की महंगी से महंगी सब्जी बना देना, काजू डालना, बादाम डालना, पिस्ता डालना, जो डालना डाल देना, पर उसमें नमक मत डालना। पचे खाई जो सारी चीजें वैरायटी डाल दो, नमक मत डालना। वो नमक कौन है? वो आपका भाई है, ध्यान रखना। कितना भी बड़ा फंक्शन कर लो,
कितनो ही बड़ो मामेरो भर लो, कितनी बड़ी शादी कर लो, कितनी गाड़ियां बंगला लाई दो, परंतु उसमें आपका भाई नहीं आया तो सारा अलूणा हो गया महाराज। क्या करे महाराज। देवियों, इसमें आपका फर्ज बनता है, इन माताओं बहनों का फर्ज बनता है कि भाई भाई के बीच में कभी ना आए। बड़ा डर लगता है साहब इनसे। आज भाई नु बोले नहीं तो छान छाने बोलना पड़े, यानी भाई से हेल्प करनी पड़ती है ना, भाई को हेल्प करनी पड़ती है ना, तो डरता है बेचारा कि भाई तेरे को जो चाहिए ले ले, अपन तेरी भाभी को मत बताना। इतना डरता आदमी। क्या राम 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 राम। ये लफड़ा मत कीजिए। भाई चाहिए महाराज, भाई के बिना कुछ भी नहीं, आप ध्यान रखना, भाई को मत खोना। मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं। कोई महाराज, कोई गांव के कुआं था, कुएं में सारे लोग पानी निकालते थे रस्सी और डोल से, बाल्टी से। एक दिन ऐसा, रस्सी तो जा रही है, बाल्टी जा रही है, पर वापस रस्सी आ रही है, अंदर बाल्टी नहीं आ रही है। पूरे गांव की बाल्टी अंदर चली गई, वापस आ ही नहीं रही है। तो किसी ने सोचा अंदर कोई भूत है या कुछ न कुछ है, तो गांव वालों ने इकट्ठा किया कि कोई तो जाओ। कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, अंदर कोई जाने के लिए तैयार नहीं, मरने के लिए कौन तैयार हो भाई। तो एक आदमी ने हिम्मत बोला कि भाई 5-7 दिन हो गए, पानी नहीं मिल रहा है, दूर गांव से पानी लाना पड़ रहा है, चलो मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूं। पर बोला भाई रस्सा पकड़ने वाला मजबूत चाहिए। तो सारे गांव वालों ने बोला अरे हमारे पास बहुत पहलवान आदमी खड़े हैं, तू जा, बिंदास जा अंदर, तुझे कोई खतरा नहीं है, अंदर जा, रस्सा हम पकड़ लेंगे मजबूत। वो बोला नहीं, अगर रस्सा पकड़ने के लिए मेरा भाई आ जाए तो मैं अंदर उतर सकता हूं उस कुएं के अंदर, क्योंकि कुआं बहुत गहरा है। तो लोगों ने बोला कि 12 वर्ष हो गए तुम दोनों भाई एक दूसरे से बोले नहीं हो, तो रस्सा पकड़ने के लिए कैसे आ सकता वो, कि जा बोल तो दो भाई। 2 आदमी गए, खेत में काम कर रहा था भाई, और उसको बोला भाई कि क्या, कि तेरा भाई उस कुएं में उतरा है, मौत के कुएं में, और तुझे याद किया कि रस्सा पकड़ने के लिए मेरा भाई चाहिए। उसने आव देखा न ताव देखा, इतना सुना कि मेरा भाई अंदर जा रहा है, सारा काम छोड़ के भाग के आया, और बोला तो नहीं भाई से, दूर से रस्सा पकड़ लिया। और जैसे ही रस्सा पकड़ा, उस भाई ने देख लिया कि मेरा भाई आ चुका है। अब वो बोला अब मुझे कोई खतरा नहीं, मैं जा रहा हूं अंदर। जैसे ही वो अंदर गया महाराज, अंदर तो कोई कुछ नहीं था, वो बंदर था एक, वो बांदर आवे ना, तो बंदर को क्या रस्सी से खोलने की कुछ स्कीम थी। तो जैसे ही बंदर को गुड़ रोटी दी तो दोस्ती बन गई। बंदर को बैठाया कंधों पे और रस्से को हिलाया कि खींचो, और जैसे ही खींचते खींचते बाहर आने लगे, 20-25 फुट अंदर रहा, तो एक कोई आधा पागल आदमी था, उसने जाके झांक के देख लिया। तो आदमी तो देखा नहीं महाराज, वो तो बंदर दिख गया, ऊपर बैठा था कंधों पे। तो उसने जोर से बोल दिया भूत। सारे गांव वाले रस्सा छोड़ के भाग गए, पर उसका भाई नहीं गया महाराज। पूरा लुहान हो गया, पूरा खून खून आने लग गया, परंतु भाई छाती ठोक के किसी को पकड़ के बैठ गया महाराज, भाई को अंदर नहीं जाने दिया। कैसे भी करके उसने भाई को बाहर निकाल दिया, और बाहर आते ही भाई से लिपट गए, और गांव वालों को चैलेंज किया कि आज मेरा भाई नहीं होता ना तो शायद मैं दुनिया में नहीं होता। ये भाई का रिश्ता होता है महाराज। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आई, क्या हो गया लोगों को, क्या हो गया। अरे 26 जनवरी आती थी, 15 अगस्त आता था, तो महाराज हमको लड्डू दिया जाता था। कहां से? झंडे में से देते ना, लड्डू दिया जाता। ईमानदारी से बोलना, आपका छोटा भाई अगर घर पे था तो आप लड्डू घर पे लाते कि नहीं लाते? लाते थे। आपको इतना याद है कि आप लड्डू लाते थे, क्यों? आपको पता है मेरा छोटा भाई घर पे, उसको लड्डू दूंगा मैं, आधा तो दूंगा कम से कम। आधा ही खाते थे। वो प्रेम कहां गया महाराज? कहां गया वो प्रेम? जो भाई के लिए एक लड्डू में से आधा लड्डू आप भाई को खिलाने के लिए तैयार हो जाते, आज 1-2 फुट जगह के लिए झगड़ रहे महाराज। कुछ नहीं महाराज, ये कोरोना ने सब कुछ सिखा लिया। ध्यान रखना, सब कुछ सिखा लिया है। चेक इन करने के लिए गए तो पापा बीच में बैठे, बेटा इधर बैठा, बेटी उधर बैठी, सारे चिपक के बैठे, और जैसे ही गए डॉक्टर ने बोल दिया पॉजिटिव, रिपोर्ट आ गई, पापा को पटक लिया पिछली सीट पे, घर पे लाके रूम चेंज कर लिया, बर्तन चेंज कर लिया, बिस्तर चेंज कर दिया। अरे 1 घंटे पहले तो तुम चिपक के गए थे, बैठ के गए थे पास में, और 1 घंटे बाद में तुमको क्या हो गया? तुमने रूम चेंज कर दिया, कपड़े चेंज कर दिए, उसके खाने का बर्तन चेंज कर दिया, लोटा चेंज कर दिया। कोई टच नहीं करना है, प्लीज डोंट टच मी। क्या लफड़ा है यार? 1 घंटे पहले तुम लिपट रहे थे, 1 घंटे के बाद में ये काम कर रहे हो। मतलब कहने का मतलब क्या? कोई नहीं है, कोई हमारा नहीं है, ये भूल है हमारी।
कई कई लोगों को तो महाराज अग्नि अग्नि तक नहीं मिली महाराज। देखा ना आपने, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, अग्नि तक नहीं मिली बेचारों को, कंधा देने वाले नहीं मिले। उनके भी बेटे होंगे महाराज, उनका भी फैमिली थी, परिवार था, पर कोई बंदा जाके नहीं बोला कि मेरे पापा चले गए, जो मरना है तो मरना, पर मेरे पापा को कंधों पे उठा के लेकर बढ़ना ही महाराज। कहां गया वो प्रेम, कहां गया वो रिश्ता? इसलिए ध्यान रखिए। बोलिए सत्य गुरुदेव की।